हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अगस्त 2023 के कुछ सारे PYQ हम देखेंगे जो हिंदी पेडागोजी में आए हुए हैं। पेपर फर्स्ट में दो हिंदी के 60 मार्क्स के होते हैं हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट में 30, लैंग्वेज सेकंड में 30। तो आज हम दोनों के 15 जो भी पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन है उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होते हैं लैंग्वेज के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। ये कह रहा है मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। पहला है परभाषा व्यवहार, दूसरा है याद करना, तीसरा है पुनरावृत्ति करना, दोहराना, चौथा है स्वनिरीक्षण। तो बताइए 91 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वनिरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कक्षा सेकेंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरी कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग का स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही हैं। पहला ऑप्शन है विभिन्न दर्शनग्राही, दूसरा है श्रव्य भाषिक, तीसरा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षा, चौथा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो बताइए 92 का सही आंसर क्या होगा। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। पहला है सहपाठी आकलन, दूसरा है स्व आकलन, तीसरा है पृष्ठपोषण फीडबैक, चौथा है पठन आकलन। तो बताइए 93 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहपाठी आकलन। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है जब मैं गीत बोधक तरीके से एक सेकंड दिख नहीं रहा। पहला ऑप्शन है जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। चौथा है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो बताइए 94 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क कह रहा है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो बताइए 95 का सही आंसर क्या होगा। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा 5 की मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में
भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। पहला है वाक्यगत, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा है अर्थगत, चौथा है उपयोगितावाद। तो बताइए 96 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयोगितावाद। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। ये कह रहा है एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपनी भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रति ध्वनित मेल खाना होता है। पहला है बहुभाषावाद, दूसरा है सहजवाद, प्राकृतिकवाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है रचनावाद। तो बताइए 97 का सही आंसर क्या होगा। 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ये कह रहे हैं कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। पहला है उद्गामी साक्षरता, दूसरा है उद्गामी इमरजेंट समाधान, तीसरा है उद्गामी पाठ्यचर्या, चौथा है उद्गामी गुणधर्म। तो बताइए 98 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्गामी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। पहला है सस्वर पठन, दूसरा है मॉडल पठन, तीसरा है साझा पठन, चौथा संभाषिक पठन। तो बताइए 99 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संभाषिक पठन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये कह रहा है पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे। पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम, तीसरा है अधोमुखी बॉटम अप उपागम, चौथा है समग्र भाषा उपागम। तो बताइए 100 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधोमुखी बॉटम अप उपागम। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहे हैं निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहे हैं ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क कह रहा है जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी को स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद कर देती है। तो बताइए 101 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ये कह रहे हैं नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है। पहला है जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। चौथा है काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित की जाए और ड्रिल माध्यम से अभ्यास किया जाए। बताइए 102 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखें और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। दूसरा ऑप्शन है
अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चे की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताएं। तीसरा ऑप्शन है अध्यापिका बच्चों को शब्द को ठोस परिभाषा बताएं। चौथा ऑप्शन है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्दों का अर्थ समझाने की कोशिश करें। बताइए 103 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहे हैं भाषा सीखना किससे संबंधित है? पहला है कौशल, दूसरा है अर्जन, तीसरा है प्रक्रिया, चौथा है उत्पाद। तो बताइए 104 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? मिलान कीजिए। पहला है अनुमान निष्कर्ष निकालना, सी है संदर्भ से जोड़ कर अर्थ निकालना, डी है गहन पठन, ई है पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। बताइए 105 का क्या होगा? इसको मिलान करना है। - 105 का सही आंसर क्या होगा? ए का हो जाएगा 5। ये कह रहे हैं अनुमान पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ए का 5 हो जाएगा। बी का देखते हैं, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, निष्कर्ष निकालना लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। ठीक है, ए का 5 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, सी का हो जाएगा सेकंड। एक सेकंड इसको हटाने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। ए का क्या बताया था? ए का 5 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और डी का 4 हो जाएगा और ई का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी आप देख लेना। इस वीडियो में हमने जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन आए थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब लैंग्वेज सेकेंड में चलते हैं। ये आ गया लैंग्वेज सेकेंड, पर हमें तो पेडागोजी सॉल्व करने हैं ना। एक सेकेंड, हम पेडागोजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया, यहाँ से 136 से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पाठ्य में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछा जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें। चौथा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में कुछ श्रवण संबंधित गतिविधियां करवाई जाएं। तो बताइए 136 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? पहला है व्याकरण अनुवाद, दूसरा है निगमनात्मक, तीसरा है आगमनात्मक, चौथा है संप्रेषणात्मक। तो बताइए 137 का सही आंसर क्या होगा? 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला है शिक्षार्थी की लिखावट, दूसरा है विषय वस्तु की सटीकता, तीसरा है विषय वस्तु में प्रवाहता, चौथा है प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह विषय वस्तु में प्रवाहता।
क्वेश्चन नंबर 139 कह रहे हैं टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या उपाय है? आशय है पहला है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ पर ध्यान देना, दूसरा है पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों का सार पर ध्यान देना, तीसरा है पठन पूर्व पर ध्यान देना, चौथा है पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो बताइए 139 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहे हैं भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? पहला है शिक्षार्थियों का निर्देश देना, दूसरा है शिक्षार्थी को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, तीसरा है शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, चौथा है शिक्षार्थी को विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो बताइए 140 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधे तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है? पहला उद्गामी समाधान कौशल, दूसरा है उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल, तीसरा है उद्गामी पाठ्यचर्या, चौथा है उद्गामी गुणधर्म। बताइए 141 का सही आंसर क्या होगा? 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में प्रवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तर्क कह रहा है भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बताइए 142 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है, ए गलत है पर आर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है अधोमुखी बॉटम अप उपागम, चौथा है समग्र भाषा उपागम। तो 143 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समग्र भाषा उपागम। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? पहला है अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, दूसरा है ध्वन्यात्मक जागरूकता, तीसरा है निपुण वक्ता, चौथा है उद्गामी साक्षरता। तो बताइए 144 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ चिंतन है ना तो इसमें विचार विमर्श आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहे हैं एक माँ ने कक्षा सेकंड की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी भी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं, यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना पेडागोजी के क्वेश्चन में कि हमें ऐसा लगता है कि हमें चारों ऑप्शन सही है और चारों सही होते हैं, लेकिन हमें उसको चुनना होता है जो सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं, दूसरा कह रहा है बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं, तीसरा कह रहा है मनुष्य की मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, चौथा कह रहा है बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। तो बताइए 145 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, ये कह रहा है प्रारंभिक साक्षरता के सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिससे एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है
और यह युक्ति क्या कहलाती है? पहला है कथावाचन, दूसरा है मॉडल पठन, तीसरा है साझा पठन, चौथा है संभाषिक पठन। तो बताइए 146 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संभाषिक पठन। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 कह रहा है एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकते हैं? पहला है शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों से कक्षा में एक और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके। तीसरा है अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो बताइए 147 का सही आंसर क्या होगा? 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेडागोजी में जो सबसे लेंदी ऑप्शन होता है ना, वही हमारा आंसर हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ ही नहीं आए इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा उसी पर टिक लगा देना आप। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कह रहा है, ए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तर्क कह रहा है व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो बताइए 148 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही, ये तो गलत है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चे सीखते हैं पर इसमें सटीकता तो नहीं आती है। दूसरा कह रहे व्याकरण प्राथमिक स्तर के पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, ये तो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहे भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? पहला है युक्ति टेक्निक, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है विषय वस्तु, चौथा है उपागम। बताइए 149 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपागम। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? पहला है परिवर्तन से संबंधित नहीं है, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तीसरा है अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, चौथा है कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। तो हमने इस वीडियो में 30 जो 2023 के अगस्त में जो भी पेपर हुए थे उसके मैंने 30 पेडागोजी के क्वेश्चन कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और आपके ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।